कुछ बोधात्मक प्रश्न और भी बनाए जा सकते हैं बच्चों, जैसे कि आत्म परिचय कविता में कवि ने संसार के प्रति क्या राय प्रकट की है। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है। इसका उत्तर, आत्म परिचय कविता में कवि ने संसार के प्रति अपनी जो राय प्रकट की है, हम उसे इस प्रकार रख सकते हैं, संसार के लोग प्रेम विहीनता का जीवन जी रहे हैं। उनके हृदय में कोमल भावनाओं और संवेदनाओं का सर्वथा अभाव है। लोग भौतिक सुखों एवं सांसारिकता के मोह में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनमें सद्भाव, करुणा एवं मैत्री के भाव दिखाई नहीं देते। तीसरी बात, लोगों के अंदर स्वार्थपरता एवं छल कपट भरा हुआ है। लोगों के अंदर क्या है? स्वार्थपरता एवं छल कपट भरा हुआ है। उनका जीवन अनेक दुखों, कष्टों और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। इसीलिए कवि ने संसार को अपूर्ण कहा है, अपूर्ण प्रतीत होता है उसे संसार के प्रति यही राय प्रकट की है। तो तीन बातें समझ में आ गई। एक तो प्रेम विहीनता का जीवन जी रहे हैं संसार के लोग, उनके हृदय में कोमल भावनाओं और संवेदनाओं का पूरी तरह से अभाव है। वे भौतिक सुखों एवं सांसारिकता के मोह में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनमें सद्भाव, करुणा और मैत्री का भाव दिखाई नहीं देते, मैत्री के भाव दिखाई नहीं देते। लोगों के अंदर स्वार्थपरता है, छल है, कपट है। उनका जीवन अनेक कष्टों, दुखों एवं कठिनाइयों से घिरा हुआ है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि आत्म परिचय कविता कवि के आहत हृदय और संवेदना की कविता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्म परिचय कविता कवि के आहत हृदय और संवेदना की कविता है। कैसे सिद्ध करेंगे आप लिखेंगे, पहली बात तो ये लिखेंगे, कवि संसार के लोगों के अप्रिय एवं कटुतापूर्ण व्यवहार से आहत है। उसे प्रेम और सद्भावना के बदले में लोगों से सदैव तिरस्कार ही मिलता है। प्रेम और सद्भावना के बदले क्या मिलता है लोगों से? तिरस्कार। जबकि उसे बदले में मिलना चाहिए प्रेम और सद्भावना ही, लेकिन नहीं, तिरस्कार मिलता है। दूसरी बात, स्वार्थ के वशीभूत लोग प्रेम विहीनता का जीवन जीते हैं। उनके हृदय में कोमल भावनाओं एवं संवेदनाओं का सर्वथा अभाव है। कवि इस बात से दुखी है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह देखनी होगी बच्चों कि वास्तव में कवि के इस गीत में अपने प्रिय पात्र की यादों की वेदना का स्वर भी है और संसार के अधूरेपन के प्रति बेचैनी भी। इस गीत में जो उनका प्रिय पात्र है उसकी भी यादों की वेदना भी है, उसको भी स्वर दिया है। और जो संसार अधूरा सा प्रतीत होता है उसके प्रति बेचैनी का भाव है, व्याकुलता है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों।